नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। दिल्ली में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में खास बात यह रही कि एक सुर से ये मांग उठी कि राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। अंबिका सोनी ने साफ साफ कहा कि पार्टी के भीतर और बाहर सभी लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को नेतृत्व मिलना चाहिए। वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं, यानी कि रणनीतिक नज़रिए से और उनकी जो एक अपोजिशन लीडर का एक रोल प्ले कर रहे हैं देश में, तो और उनकी लोकप्रियता को भी देखते हुए ये बात है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष हो सकते हैं। इससे पहले अशोक गहलोत ने भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। बाद में सबने एक सुर से कहा कि हाँ, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर स्थितियां सामान्य रही तो हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। और ये हालांकि चुनाव, संगठन का चुनाव और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 30 जून तक होना चाहिए था, पर कोरोना संक्रमण की वजह से यह स्थगित कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि वेणुगोपाल ने संगठन के चुनाव का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है, वो शीघ्र ही पार्टी के लोगों को अवगत कराएंगे। सोनिया गांधी ने इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ साफ ये कहा कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूँ। सोनिया गांधी ने पार्टी G23 के नेताओं को साफ संदेश दिया कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें, G23 के आशय कांग्रेस के उन 23 नेताओं में से है जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी कि वे साफगोई के समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात ना करें। उन्होंने कहा, मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूँ और पूरी तरह से सक्रिय हूँ। यानी उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उनको उन्होंने खुद विराम दे दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर के कि चिकित्सा के लिए विदेश गई, इस तरह की तमाम अफवाहें उठती थी, जो खुद उन पर विराम लग गया है। सोनिया गांधी ने इस बैठक में ये भी कहा कि संगठन चुनाव का शेड्यूल तैयार है, वेणुगोपाल जी इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे और संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है खुद को काबू में रखने और अनुशासन की। एएनआई सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 में होगा। तो ये कांग्रेस की कुछ ख़ास बातें थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और एक बात और बता दें, जो हालिया मुद्दों पर जो एक नज़रिया रहा श्रीमती सोनिया गांधी का, वो ये था कि लखीमपुर हिंसा पर सोनिया ने कहा कि यूपी में जो लखीमपुर खीरी की चौंकाने वाली घटना बीजेपी की मनोदशा दिखाती है कि वे किसान आंदोलन को किस तरह देख रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर पर चल रहे तनाव पर भी कहा कि विदेश नीति राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक जरिया बन गई है। हम बॉर्डर के मसले पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने आर्थिक सुधार के सवाल का जवाब में कहा कि सरकार देश की संपत्तियां बेच देना चाहती है और आर्थिक सुधार सिर्फ देश की संपत्तियां बेच करके होगा, इस पर भी सवाल उठे हैं। और केंद्र का इस समय एक ही एजेंडा है कि सब कुछ बेच डालो। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले चिंता का विषय हैं। इसकी जितनी ही निंदा की जाए कम है, यानी इसकी लगातार निंदा की जाती रहनी चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए। कांग्रेस में उठते विरोध के स्वर पर सोनिया गांधी ने कहा कि इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहते हैं और पार्टी हित में सोचते हैं तो हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। स्थायी अध्यक्ष की जहाँ तक बात है, उसके सवाल पर सोनिया गांधी ने स्पष्ट कहा कि 30 जून तक निपटाने का रोड मैप पहले बना लिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई भी दी। ये G23 के खास नेताओं में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने की बात तो कही नहीं गई। उन्होंने कहा, सोनिया जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। तो ये जो इस तरह के सवाल उठते रहे और उन पर समाधान की भी बात होती रही, इस बीच में ये जान लेना चाहिए कि ये G23 क्या है। तो G23
ये कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप है, जिसे पिछले साल श्रीमती गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत बताई थी। इस G23 में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। G23 के कई नेता सोनिया गांधी को याद दिला चुके हैं, जमीनी स्तर पर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। पार्टी को पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक संकट का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात और भी CWC की मीटिंग में आई कि अंदरूनी कलह से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस के कई राज्यों में अंदरूनी कलह चल रही है बहुत तेज़ी से, और नेतृत्व को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। और कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जैसे ज्योतिरादित्य राव सिंधिया, जैसे जितेंद्र प्रसाद। तो आपको बता दें कि अगर और भी कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर कहीं चले जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खींचतान जग जाहिर है, सभी जानते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री बदला जा चुका, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे सारी ये चुनौतियां हैं जो पार्टी नेतृत्व फेस कर रहा है। उनको सॉल्व करने के लिए, उन चुनौतियों को निपटान के लिए प्रयास जारी हैं। और इन्हीं तमाम बातों के साथ CWC की मीटिंग खत्म हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।